हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के विभिन्न जिलों में फिर से बरसात की शुरुआत के साथ मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर चेतावनी जारी है। तो कैसा रहेगा पूरे यूपी का मौसम? अगर आप भी लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, बरेली, संत कबीरनगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, बिजनौर, गाजियाबाद समेत किसी भी जिले, गांव, शहर में रहते हैं पूरे यूपी के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले, गांव, शहर में रहते हैं। तो दोस्तों मौसम विभाग की मान तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर अगले 2 से 3 दिनों तक बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। और यहां पर बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बहराइच में मौसम बेहाल रहेगा और बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट है। आकाश से बिजली गिरने को लेकर खतरा जताया जा रहा है और इसी के साथ काले बादल छाए रहने की संभावना है। वही इन जिलों के अलावा रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बस्ती, मिर्जापुर, सोनभद्र और इसी के साथ चंदौली, वाराणसी में बरसात के साथ पूरे दिन काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की बात तो उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में दोस्तों जो है बरसात को लेकर अलर्ट है और 29 जिलों में मौसम में बदलाव के साथ ये जिले में भारी बरसात के आसार है। इनमें दोस्तों बरसात को लेकर है रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र शामिल है। इन जिलों में दोस्तों भारी बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट है। अब दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मैप के थ्रू तो देख सकते हैं एक एक जिले में यहाँ पर बादल छाए रहने वाले जिलों की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत समेत और यहाँ पर दोस्तों कासगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली समेत आजमगढ़, वाराणसी समेत बादलों के वजह जारी रहने के आसार है। इसी के साथ सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकने वाले जिलों की बात करें तो पीलीभीत और इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों शाजापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रयागराज और इसी के साथ सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट, इन सभी जिलों में यहाँ पर सर्वाधिक बरसात और बिजली चमक सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर दोस्तों ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात की जाए यानी कि भारी बरसात वाले जिलों की तो लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई और यहाँ पर रायबरेली, अयोध्या, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांदा, इन सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा बरसात की गतिविधियों के साथ। वही दोस्तों यहाँ पर येलो अलर्ट वाले जिलों की बात किया तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, गोंडा, बाराबंकी, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में रहते हैं तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के साथ आजमगढ़, बागपत कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान और बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मानसून सिस्टम और बरसात का नया दौर शुरू होगा जिससे कई जगहों पर अच्छी बरसात, भारी बरसात, बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट और मौसम में ठंडक देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के 3 दिनों तक बरसात का अनुमान भी जताया जा रहा है। साथ में मौसम ठंडा सोना रहने के साथ गुरुवार से दोस्तों 1 या 2 स्थानों पर अच्छी खासी बरसात होगी, बादल छाए रहेंगे, आसमान में बादल छाए रहने के साथ उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग की मान तो यूपी से दक्षिण यानी कि मानसून ट्रफ लाइन जो है ना दक्षिण यूपी से गुजरते हुए दोस्तों ट्रफ लाइन पश्चिमी पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश में और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसी वजह से दोस्तों विभिन्न जिलों में अच्छी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों के साथ उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना और तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर अलर्ट और मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप भी यूपी, उत्तर प्रदेश में रहते तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों अब एक एक जिले की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कानपुर नगर में रात के समय 27-28, दिन में 33-34, पूरे 4 से 5 दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, बादल छाए रहेंगे। फिरोजाबाद में रात के समय 27-28, दिन में 33-34, 2 दिन बादल, गुरुवार शुक्रवार को हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मथुरा में 3 दिन बादल, शुक्रवार से हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। आगरा में 3 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से छिटपुट बरसात होगी। बरेली में पूरे 7 दिन बादलों के वजह रविवार सोमवार से अच्छी बरसात और बिजली चमकेगी। संत कबीरनगर में आज अच्छी बरसात, अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बरसात होगी। अयोध्या में 27-28 रात के समय, दिन में 33-34, गुरुवार शुक्रवार से अच्छी बरसात और भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। इसी
इसी के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अम्बेडकर नगर में 3 दिन का शुक्रवार शनिवार से अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। साथ में अमेठी में 3 दिन का शुक्रवार शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बाराबंकी में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। गोंडा की बात करें तो 2 दिन छिटपुट, गुरुवार से अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। सहारनपुर में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी। मुजफ्फरनगर में 3 दिन छिटपुट बरसात, बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर सोनभद्र में 2 दिन छिटपुट, गुरुवार शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधि जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर बिजनौर में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात, गाजियाबाद में बादल छाए रहेंगे, 32-33 के करीब तापमान रहेगा। झांसी में 3 दिन बादल, शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरेच में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी। चित्रकूट में दोस्तों 2 दिन बादल, गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बस्ती में आज भारी बरसात और बिजली चमकेगी, बरसात की गतिविधि जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा। सिद्धार्थनगर में आज भारी बरसात और बिजली चमक सकती है और शनिवार रविवार सोमवार से भारी बरसात और बिजली चमकेगी। शाहजहांपुर की बात करें तो 26, 27, 28 रात के समय, दिन में 32, 33, 4 दिन बादल छिटपुट बरसात, रविवार सोमवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। पीलीभीत में 4 दिन छिटपुट, रविवार सोमवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बदायूं की बात करें तो 27, 28 रात के समय, दिन में 32, 33, एक दिन छोड़ एक दिन बरसात की गतिविधि जारी रहेगी, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मऊ की बात करें तो 3 दिन छिटपुट, शुक्रवार शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बलिया में 4 दिन छिटपुट, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक रहेगा। आजमगढ़ में 3 दिन छिटपुट, शुक्रवार शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। प्रतापगढ़ में बादल छाए रहेंगे। कौसाम्बी में 2 दिन छिटपुट, गुरुवार शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। इसी के साथ उन्नाव में 2 दिन छिटपुट बरसात और बादल छाए रहेंगे। सीतापुर में अगले 24 घंटों के दौरान बादल, गुरुवार से अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। रायबरेली में 3 दिन बादल, शनिवार रविवार से अच्छी बरसात और बिजली चमकेगी। लखीमपुर खीरी में 3 दिन छिटपुट, शुक्रवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। हरदोई में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात होगी। फतेहपुर में 4 दिन छिटपुट, शनिवार से अच्छी बरसात होगी। प्रयागराज में दोस्तों पूरे 7 दिन अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है। जौनपुर में 3 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। वाराणसी में 3 दिन छिटपुट, शुक्रवार शनिवार से भारी बरसात और बिजली चमकेगी। गाजीपुर में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधि जारी रहेगी। चंदौली में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधि जारी रहेगी। कासगंज में 4 से 5 दिन छिटपुट, मौसम ठंडा सोना रहेगा, बरसात की गतिविधि जारी रहेगी। हाथरस में 3 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक रहेगा। वही दोस्तों ईटा की बात करें तो 3 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से छिटपुट बरसात होगी। अलीगढ़ में 2 दिन बादल, गुरुवार शुक्रवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों कन्नौज की बात करें तो 27, 28 रात के समय, दिन में 32, 33, 4 दिन बादल, शनिवार रविवार सोमवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधि जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों कानपुर देहात की बात करें तो 27, 28 रात के समय, दिन में 33, 34, मंगल और बुधवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। फर्रुखाबाद में 3 दिन बादल, शुक्रवार शनिवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ बरसात होगी। इटावा में 27, 28 रात के समय, दिन में 33, 34, मंगल और बुधवार से मौसम बदलेगा, गुरुवार शुक्रवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। औरैया में 2 दिन बादल, गुरुवार शुक्रवार शनिवार से छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह जारी रहेगी। मैनपुरी में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बादलों की वजह के साथ पूरे यूपी का मौसम बदल सकता है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम बदलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर यहां पर बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, कौसाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र, चांबिले और कई जगहों पर बादलों की वजह के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ मौसम बदलेगा। साथ में उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की बात तो यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से हल्की बरसात और उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ मौसम बदलेगा। तो ये था पूरे यूपी का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।